नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे हम अपने प्रोग्राम में। और आज का प्रोग्राम भी हम गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको बताते चलें कि हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि इलेक्शन शेड्यूल सामने आए, तो फाइनली इलेक्शन शेड्यूल जो है वो सामने आ चुका है। 24 से 15 नवंबर तक अब क्या होगा उस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ गज़र हल्का 19-20-21 की आज सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में हमने दावत दी है नवीद सती साहब को, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ हल्कों की भी, और इलेक्शन शेड्यूल सामने आने के बाद क्या हालात हैं। फाइनली टिकट जहां नहीं अनाउंस हुए कब होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमें वक्त देने के लिए। अब जीबी के हवाले से सूरत हाल काफ़ी वाज़ेह हो रही है और इलेक्शन शेड्यूल भी हमारे सामने आ गया है, लेकिन सबसे अहम बात जो है वो है टिकट के अनाउंस किया जाना। पीपल्स पार्टी की जानिब से काफ़ी हल्कों में अनाउंस कर दिया गया, लेकिन कुछ हल्के अभी भी बाकी हैं। पीटीआई, मजहबी जमातें, दीगर जमातें क्या कर रही हैं, उनके हवाले से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सबसे पहले जो आपने बात की कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी हो गया है, ये ज़रा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है उसमें, क्योंकि पहले भी कहा जा रहा था इलेक्शन डिले हो रहा है और बहुत से लोग क्या सरियाँ फैलाने की कोशिश कर रहे थे। था कि शायद हो ही ना इंतखाबात, मतलब कोशिश जारी थी कि जनाब केयर टेकर सेटअप इतनी स्ट्रांग होगी, उनको कहा गया है, और मतलब बहुत सी ऐसी बातें करते थे कि जनाब फलाने ने कह दिया कि हमने 15 लाख रुपए दे के आए हैं, 20 लाख दे के आए हैं, हम साल के लिए यहाँ बैठे रहेंगे। यानी इस तरह की चीज़ें थी, आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन फाइनली अब इलेक्शन डे 15 नवंबर यानी संडे को इलेक्शन डे है, उसमें सदर पाकिस्तान ने समरी पे साइन किए 2020 वो पहुँच की। अब जो है आज जो है वो आपसे यानी शेयर करते हैं जो शेड्यूल आ गया। उस शेड्यूल में क्या है, नंबर 1 जो है कि पब्लिक नोटिस जो है वो आज हो गया रिटर्निंग ऑफिसर्स को 24/9/2020 यानी आज हो गया। डेट फॉर फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स विद द रिटर्निंग ऑफिसर्स बाय द कैंडिडेट्स, ये कैंडिडेट्स दे देंगे 25 नवंबर को 25 सितंबर को यानी कल से लेकर 30 सितंबर तक होगा। ये आप हमें आगाह कर रहे हैं कि 24 से 15 नवंबर तक होगा क्या वहाँ पर? ठीक, बिल्कुल 24 से यानी 30 तक जो है वो डेट्स होंगी। ठीक है। फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर होगा रिटर्निंग ऑफिसर्स को कैंडिडेट की तरफ से, ठीक है। उसके बाद आ गया जनाब 1 अक्टूबर से जो है 1 अक्टूबर के पब्लिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ द नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट लग जाएगी। और उसके बाद ये 7 अक्टूबर को 2020 को स्क्रूटनी होगी, लास्ट डेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ द नॉमिनेशन पेपर बाय द रिटर्निंग ऑफिसर, ये स्क्रूटनी कर देंगे। और फिर 11 को लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ अपील्स अगेंस्ट डिसीजन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर रिजेक्टिंग एक्सेप्टिंग द नॉमिनेशन पेपर, जो भी रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से होगा। अगर किसी के कागज़ जो है वो रिजेक्ट हैं या किसी के एक्सेप्ट हुए हैं, किसी भी हवाले से कोई अपील करनी है, वो आपके पास डेट होगी 11/10/2020। उसके बाद 17/10 तक यानी इसमें 6 दिन है। इसमें यह होगा कि लास्ट डेट फॉर डिसाइडिंग ऑफ अपील्स बाय द एपेलेट ट्रिब्यूनल है, उसकी तरफ से ये होगा कि उन्होंने डिसाइड करना होगा एपेलेट कोर्ट की तरफ से। उसके बाद आ गया जनाब 18/10/2020 यानी 18 अक्टूबर को पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, यहाँ तक यानी जो भी रिजेक्ट होंगे, जो भी एक्सेप्ट होंगे, उनकी रिवाइज्ड होकर अपीलें होने के बाद ये सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद 19/10 को ये बड़ा अहम दिन होगा, इसमें लास्ट डेट फॉर विदड्रावल ऑफ कैंडिडेट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज्ड लिस्ट बाय द कैंडिडेट। इसमें जो जिन कैंडिडेट ने विदड्रावल करना है, जो निकालने मतलब जो बैठ जाएंगे किसी के दूसरे में, उसके लिए वो 19/10 को ये यानी फैसला हो जाएगा। फिर उसके बाद 20/10/2020 को यानी अलाटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल होगा, ये यानी जो भी इंतखाबी निशानात हैं वो हो जाएंगे, यानी 20 अक्टूबर तक हो जाएंगे। तो अगले 10 और 15 25 दिन होंगे जो कि कैंडिडेट्स के पास होंगे, या जो भी अब जैसे कैंपेन तो अभी से स्टार्ट है, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद बड़ा वाजे और क्लियर एक अब पब्लिक के पास जो है वो उम्मीदवार भी सामने आ जाएंगे, पार्टीज भी सामने आ जाएंगी, उनका मंशूर भी सामने आ जाएगा, उनके सैम्बल्स भी सामने आ जाएंगे, ठीक है। किसी किस्म का भी कोई वो एम्बिग्विटी नहीं रहेगी। अब ये कहा गया कि द अबव मेंशन प्रोग्राम शैल आल्सो अप्लाई टू द सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन एंड टेक्नोक्रेट्स इन गिलगित बल्तिस्तान असेंबली, क्योंकि 24 तो ज़ाहिर है जो डायरेक्टर इलेक्शन लड़ेंगे, उसके साथ साथ विमेन की सीट्स हैं, फिर टेक्नोक्रेट की है, 6 विमेन की है, 3 टेक्नोक्रेट्स की है, तो 9 सीट्स डेफिनेटली ये हैं, टोटल 33 बनती हैं। ये जनाब जो डिस्ट्रीब्यूशन इसकी हुई है लेटर की, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को हो गया है,
फिर इसके बाद चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी थे उसको भी दिया है, ये हो गया। दूसरी आपने बात की थी कि एक तो मैं जो गिजर में है 19-20 साल का उस पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने अभी तक जो डिसीजन लिया है, मैं जानना चाह रही हूँ आपसे कि पीपल्स पार्टी के जो हैं वो 24 हल्कों के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो कई हल्कों में तो उन्होंने फाइनल कर दिया, अनाउंस भी कर दिया, जो हम आपसे जानना भी चाहेंगे कि वो क्या लिस्ट है। कुछ हल्के ऐसे हैं जहां शायद अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, वो पेंडिंग है। और उनके साथ साथ लेकिन पहले हम पीपी का देख लेते हैं, पीपल्स पार्टी के बाद फिर हम पीटीआई और दीगर जमातों का भी जानना चाहेंगे कि क्या सूरत हाल है, टिकट कब आएंगे सामने। बिल्कुल। अच्छा, पीपल्स पार्टी के ये है कि जो एक्सपेक्टेड थे, जो हम बार बार नाम भी लेते रहे, वही लोग सामने आ रहे हैं, मोस्टली वही लोग हैं। कुछ 2-4 हल्के ऐसे हैं जहाँ पर सरप्राइज पीपल्स पार्टी वालों को भी हुआ है, वो कैसे हुआ है वो ज़रा वो समझते हैं। लेकिन हल्का 1 में अमजद हुसैन है, 2 में जमील अहमद है, 3 में आफ्ताब हैदर हैं, 4 में पेंडिंग है, 5 में भी पेंडिंग है। 4-5 इसलिए पेंडिंग है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इत्तेहाद हो सकता है, जो मजहबी इत्तेहाद हो सकता है, जिसकी वजह से पीटीआई ने भी फाइनल नहीं किया। 6 में ज़हूर करीम है, सैयद मेहंदी शाह हैं, 7 में जो साबिक सीएम रहे हैं स्कर्दो में मोहम्मद अली शाह हैं, 8 में वज़ीर वक़ार हैं, 9 में 10 में वज़ीर मोहम्मद ख़ान है, 11 पेंडिंग है, इमरान नदीम है 12 में, 13 में अब्दुल वहीद अमीद ख़ान है, 14 भी पेंडिंग है अभी तक, और 15 जो है बशीर अहमद ख़ान है, 16 में हाजी दिलबर ख़ान है, 17 में अब्दुल जाफ़र गफ़ार ख़ान है, और 18 पेंडिंग है, 19 पीर जलाल शाह हैं, 20 भी पेंडिंग है, फिर 21 में मोहम्मद अयूब हैं, 22 में मोहम्मद जाफ़र हैं, 23 में ग़ुलाम अली हैदर हैं, और 24 में इंजीनियर इस्माइल हैं। ये भी एक चीज़ क्लियर हो गई कि इंजीनियर इस्माइल के बारे में कहा जा रहा था, हो सकता है कि वो पीटीआई में शामिल हो, उनको टिकट मिल जाए। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि वो पीपल्स पार्टी का टिकट लेने में कामयाब रहे। डेफिनेटली अब पीटीआई जो है वो किसी और उम्मीदवार को टिकट देगी। तो अब पीटीआई की टिकट देगी कब, अनाउंसमेंट इनकी कब होगी और दीगर जमातों की कब होगी? आज बड़ा फैसला हो गया है पीटीआई की टिकट्स का भी, क्योंकि शेड्यूल का वेट किया जा रहा है, शेड्यूल भी हो गया, इलेक्शन डे का भी तैयार हो गया, क्योंकि बड़ी सख्त कंपटीशन है तहरीक इंसाफ का। ज़रा वफाक में भी है, फिर सूबाई क़यादत अलग पेज पे है, इस्टेब्लिशमेंट अलग पेज पे है, और जो फेडरल में बैठे हुए 2-3 इनके हैं आला क़यादत के, वो भी थोड़ा डिवाइडेड है। तो ये एक रहा है प्रेशर। फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के जो वहाँ पे उम्मीदवार हैं, जो आज़ाद हैसियत में जो इत्तेहाद हुए हैं, उन्होंने बड़ा सरप्राइज़ दिया है आला क़यादत को भी, और वो अभी तक इसी शशोपन में है कि क्या किया जाए। और ज़ाहिर है अब एक लिस्ट तो भेजी गई थी, लेकिन वापस वो लिस्ट भेजी गई हैं, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट की अलग ही इस लिस्ट है और फेडरल की अलग है, और सूबाई क़यादत को भी शायद उस तरीके से नहीं लिएगा। सैयद जाफ़र शाह खुद बीमार थे, लेकिन परसों की शायद बात है कि जो उनको कॉल भी की गई सैयद जाफ़र शाह को इनकी तरफ से, सैफुल्लाह नियाज़ी की तरफ से भी, और क्या हिकमत अमली अभी तक इख्तियार की गई, अभी तक कोई पता नहीं। लेकिन ये आज डिसाइड हो चुका है, ये रात को या कल जो है वो अनाउंस हो जाएगा। पीटीआई का अगर नून लीग का भी ऑलमोस्ट फाइनल है, वो भी शायद यही इलेक्शन शेड्यूल देख रहे थे, और तहरीक इंसाफ को भी देख रहे हैं, बहुत सी पार्टियां देख रही हैं। मजहबी अभी तक आप देखें कि इत्तेहाद उस तरीके से नहीं हुआ, और कई ऐसे कैंडिडेट आज़ाद हैसियत में होते हैं जिनकी अपना वोट बैंक बहुत बड़ा, वो भी कोई भी फैसला करेंगे पीटीआई की टिकट को देखते हुए, क्योंकि वफाकी जो भी वफाकी हुकूमत होती है, लास्ट टाइम 2015 में बात करें तो 2000 वो नून लीग के टिकट से जब तकसीम हो रहे थे, उसको देखते हुए बाकी पार्टीज़ फैसला कर रही थी। अब तहरीक इंसाफ को देखते हुए बाकी पार्टीज़, मजहबी जमातें हैं, बाकी पार्टीज़ फैसला कर रही हैं। तो इसलिए उनके बारे में कबल इस वक्त होगा कुछ भी कहना। तहरीक इंसाफ के उम्मीद है कि आज हो सकता है कि वो फाइनल कर दें, शेड्यूल सामने आ गया है तो उनकी जानिब से जो उम्मीदवार आना है, और हम देख भी रहे हैं कि आधा जीबी जो है वो हमें इस्लामाबाद में उनकी सरगर्मियां खासी दिखाई देती हैं, बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और पिछले कुछ अरसे के दौरान ख़ास तौर पर जब से टिकट की तकसीम का मामला जो है वो खटाई में और डिले में हमें दिखाई दिया, तो एक बड़ी तादाद है जो वहाँ के मामला छोड़ के हमें सियासी सतह पर यहाँ काफ़ी जोड़ तोड़ और बातचीत और इसमें इन मामलात में दिखाई दिए। हल्का अगर हम 19 की बात कर लेते हैं, इससे ख़ास तौर पर अगर हम ज़फ़र मोहम्मद शादम खेल का जिक्र करते चलें और नेमत शाह का, कहा यह जा रहा है कि बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स भी हैं, मुकाबला भी बड़ा सख्त है। क्या इनमें से आप समझते हैं दोनों में से कौन सा मजबूत कैंडिडेट है, क्यों है, किसके चांसेस ज़्यादा हैं, और इसके अलावा हल्के की क्या सूरत हाल है, उससे ज़रा हमें आगाह कीजिए। देखिए, हल्का 19 जो है वो इस वक्त बहुत ही इस वक्त बिजी भी है, यानी सारे लोग अपनी अपनी कंपेन कर रहे हैं। टिकट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो उम्मीदवारान हैं जो मैदान में मौजूद हैं, उसमें ज़फ़र मोहम्मद शादम खेल हैं, नेमत शाह हैं, खुश नबी हैं, राजा मीर नवाज़ हैं, मीर वज़ीर हैं, यानी ये तकरीबन 5 उम्मीदवार हैं पीटीआई के। ज़फ़र मोहम्मद शादम खेल बहुत, यानी ये एक एनर्जेटिक मैं समझता हूँ कि हैं उस खित्ते में, और बहुत कम वक्त में इन्होंने बड़ा नाम वहाँ पर कमाया, अपने यानी वर्कर्स को वहाँ पर निकालने में कामयाब हुआ। और ये
एक जो अपर क्लास है उसके खिलाफ समझेंगे कि इनकी तगोदो भी है। वहाँ पे जो लोअर क्लास है उसको इन्होंने मिडिल क्लास, लोअर क्लास है उसके खिलाफ तबकाती तकसीम में जो हायर क्लास थी वो तो मौजूद थी, पहले से मौजूद थी, उन्होंने अपने वही लोग लेके आने होते हैं। लेकिन मिडिल लोअर क्लास जो है वो डिसाइसिव शायद डिसीजन इसलिए नहीं ले पाती कि उनको एक लीडरशिप की कमी नज़र आती है। तो शादम खेल इससे पहले तो मुख्तलिफ लोगों के साथ रहे हैं, ज़ाहिर है उस पर हमारा इतना वक्त नहीं है कि कहाँ कहाँ पे रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो इन्होंने लास्ट एक पावर शो किया है वो सरप्राइज़ था गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में भी, उस हित्ते में भी, कि जिस खूबसूरती के साथ जिस पावर इन्होंने शो की जब ये ख़ुद तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। एक बड़ी तादाद वहाँ पर लोगों की थी, और सबसे बड़ी जो इसमें खूबी नज़र आई वो ख़वातीन की तादाद, बहुत बड़ी ख़वातीन की तादाद थी, जिसमें जो सूबाई सदर जो हैं वो वहाँ पर मौजूद भी थे और जो दीगर लोगों ने भी देखा। तो शादम खेल इस वक्त बहुत तेज़ी से वहाँ पर अपनी कैंपेन भी जारी रखे हुए हैं और उन्होंने अपना एक नाम भी बनाया। अगर PTI उनको टिकट देती है तो डेफिनेटली ये आसानी से वो निकाल लेते हैं, सीट निकालते हैं, आसानी से निकालते हैं। जो चीज़ नज़र आ रही है, ज़रा हमारे भी वहाँ पर जो ग्रास लेवल पर लोग मौजूद हैं, नेमत शाह भी हैं, खुशनबी भी हैं, राजा मीर नवाज़ हैं और मीर वज़ीर भी हैं। खुशनबी का भी मुकाबला काफ़ी हद तक है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो शादम खेल के पास वहाँ पे पावर है, जो मेन पावर है, यानी जो पब्लिक का जो है अवेयरनेस है, ये पब्लिक में जो मौजूद हैं इस वक्त, और जो उन्होंने लोअर और मिडिल क्लास को की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त, वो शायद नेमत शाह, खुशनबी या बाकी दीगर वो उस तरीके से एक्टिव नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि PP के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो पीपल्स पार्टी के ख़ास तौर पे वहाँ पे जो सैयद जलाल अली शाह हैं उनके बारे में बड़ी बात ये की जा रही है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग उनको एज जो है वो हासिल है, ख़ास तौर पे साबिक़ गवर्नर के बेटे होने की वजह से भी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के और दीगर जो जमातों के हैं उनकी क्या सूरत हाल है इस साल के? क्या देखें, जो पीपल्स पार्टी के हैं इसमें दूसरी राय नहीं है। सैयद जलाल अली शाह हैं, मतलब फ़र्जंद हैं साबिक़ जो गवर्नर GB हैं मरहूम सैयद करम अली शाह, बहुत बड़ा नाम था, उन्होंने बहुत बड़ा उस ना सिर्फ इलाके का नाम था बल्कि गिलगित बल्तिस्तान का एक बड़ा नाम था। उनका वोट बैंक भी मौजूद है, ये बात नहीं है नहीं मौजूद। इस वक्त पीपल्स पार्टी को मुश्किलात हैं। पीपल्स पार्टी ना वफाक में है ना पंजाब में है, सिंध में जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं, तो बैकफुट पे नज़र आती है। आला क़यादत में तो है, और आप अगर ये कहें कि जी बिलावल को देख के तो सारे वो वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी को उनका तो एक बड़ा नाम है, उनका अपना ज़ाती वोट बैंक मौजूद है, लेकिन अभी क्योंकि बड़ा वो निकालना पड़ेगा, बड़ा टफ टाइम मिलेगा इस वक्त। तो जो उनके जो साहबजादे हैं सैयद जलाल शाह, वो इस दफ़ा उनको सरप्राइज़ भी मिलेगा। ज़ाहिर है हम तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन उनको सरप्राइज़ मिलेगा तो उससे अंदाज़ा उनको हो जाएगा कि उनको किस चीज़ की जो है वो खामियां हैं। अभी कुछ लोग उनके साथ मौजूद हैं, वो शायद उनको डैमेज कर रहे हैं। अभी जो कुछ उनको इन्फॉर्मेशन दी भी गई हैं, अब देखना यह है कि किस हद तक उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी का उस तरीके से वफाक की तरफ या कोई किसी किस्म का वो नहीं है, तो पीपल्स पार्टी का जो बिल्कुल क्लियर वोट है इनके लिए वही वोट है। तहरीक इंसाफ को ये एज ज़रूर है कि एक तो इमरान खान जा रहे हैं, वहाँ पर बड़े बड़े ऐलानात भी होंगे, सूबे की बात भी की जा रही है, फेडरल में गवर्नमेंट भी है, फंडिंग होगी, तो डेफिनेटली आपकी जो पार्टी वोट होगा उसी को मिलेगा, तो डेफिनेटली उनको एक एज ज़रूर है और ये सीट निकालते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अगर उन्होंने अपने नज़दीक तरीन जो लोग उनको डैमेज करने की कोशिश करें, उनको अगर साइड पे किया और एक दो माह अच्छी तरीके से अपने वो जो नाराज़ लोग हैं उनको मनाने में कामयाब हुए, तो फिर ये टफ़ टाइम दे सकते हैं। अदरवाइज़ नज़र नहीं आ रहा वैसे। और आने वाले वक्तों में हो सकता है कि सैयद जलाल अली शाह अपने आप को ग्रूम करेंगे, या जो एक उनके जो फादर थे जिस तरीके से वो उनके सियासत करते थे, ज़रा सूरत हाल वो लग रही है इतनी मजबूत नहीं उनकी लग रही है आपको, और आपका कहना है कि आने वाला वक्त जो है जी बिल्कुल इस वक्त मुझे नहीं लग रहा कि वो सीट निकाल सकते हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के राजा शकील हैं, उन्होंने इवन अभी जो इलेक्शन वो किया था, ये पटिशन दायर की थी इलेक्शन के वाले से, जो 18 को इलेक्शन होने जा रहे थे, जो हाफिज़ुर रहमान कह रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, और उन्होंने जो है वो केस भी उन्होंने किया था इस हवाले से, इलेक्शन के हवाले से डिले करने का। ये जो है वो फिर नवाज़ खान राजी हैं, वो लीडर हैं BNF के, उनकी अपनी पार्टी है, वो भी मुकाबला ज़रूर करेंगे, वोट अच्छा खासा करेंगे। लेकिन नाजी साहब का जो वोट है और जो इसका है ज़फ़र महमूद शादम खेल का, वो शादम खेल ने बहुत हद तक वोट जो है वो उसका तोड़ा है। एक तो वफाक में होने की वजह से मज़ीद वोट भी जो है ना वो टूटता हुआ नज़र आता है, उसका नाजी खान का वोट टूटता हुआ नज़र आता है। फिर वहाँ पर इस्माइली फ़िरका जो है वो अक्सरियत में मौजूद है।
कांटेदार मुकाबला होगा। अगर बात की जाए नवाज़ खान नाजी का, सैयद जलाल अली शाह का और PTI के ज़फ़र महमूद शादम खेल का। लेकिन क्योंकि ज़फ़र महमूद शादम खेल को अगर टिकट मिलता है और तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी और उनका अपना जो वर्किंग है वो उसी तरह रहती है, तो डेफिनेटली ये सीट निकालने में कामयाब दिखें। फेडरल का एक बहुत बड़ा एज होता है, आपकी हुकूमत आने वाली होती है तो उसमें बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं दीगर पार्टीज़ के, वो भी आपसे खामोशी से इत्तेहाद कर लेते हैं कि जनाब आप आएँ, और हमारे और उनको लग भी रहा होता है कि डेफिनेटली ये आएंगे तो हमारे हल्के में काम भी होंगे। अमूमी तौर पे हमने माजी में भी यही देखा है कि जहाँ पर जो वफाक में हुकूमत जिसकी होती है, सूबों में वो हुकूमतें बनाने में ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, उनको एज जो है वो हासिल रहता है। हल्का 20 की तरफ अगर हम आ जाते हैं, गज़र का जो दूसरा हल्का है, इस पर अगर हम बात करते चलें तो आप क्या समझते हैं, यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एडवोकेट नज़ीर अहमद हैं या फिर एडवोकेट सफदर अली शिराजी हैं, दोनों के बीच ये कहा जा रहा है कि अहम मुकाबला हो सकता है, लेकिन यहाँ से क्या कोई खातून उम्मीदवार भी हैं मैदान में, और हैं तो क्या PTI उस तरफ देखेगी या दीगर जमातें जो हैं वो, उनकी जो सिचुएशन है वो यहाँ पर PTI को सख्त वक्त देने में कामयाब होगी? क्या सूरत हाल है इस हल्के की? देखें, हल्का 20 जो है इसमें भी टिकट की दौड़ में तहरीक इंसाफ के काफ़ी लोग मौजूद हैं, जिसमें आपने जैसे कि जिक्र भी किया, एडवोकेट नज़ीर का है, एडवोकेट सफदर अली शिराजी हैं, फिर एडवोकेट अताउर रहमान हैं, नदीम अली हैं, सैयद मूसा मदद हैं, मंसूर अख्तर और गलशाद BP, ये 6-7 कैंडिडेट हैं शायद। इसमें दूसरी राय नहीं है कि ज़ाहिर है कुछ एरियाज़ में हमें नज़र आ रहा है इत्तेहाद की सूरत में कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है। वैसे जो टिकट में ज़्यादातर जो नज़र आ रहा है वो एडवोकेट नज़ीर हैं और जो सफदर अली शिराजी हैं, और शायद एक बात की जा रही है कि अताउर रहमान भी हैं इस दौड़ में। कुछ हद तक ये तीनों के मुकाबले आपस में मुकाबला है, लेकिन दो जो हैं बड़ी अहमियत है कि अमल हैं वहाँ पर, जो दो आपस में बड़ा टफ मुकाबला है टिकट का, वो एडवोकेट नज़ीर का है और सफदर शिराजी का है। आगाह कीजिएगा कितना टोटल वोट है यहाँ का, और किस तरह से जो है माजी में क्या वोट की कंडीशन यहाँ पर रही है? देखें, अभी हर बंदा हर हल्के में मुख्तलिफ तरीके जो जितने भी उम्मीदवार हैं हर हल्के में अगर बात है, हर उम्मीदवार जो है वो अपने तरीके से वफाक को खुश करने की कोशिश कर रहा है कि मैं ये मेरा है स्ट्रांग वोट बैंक है, जो भी है अपना वो बरादरी भी बताता है, अपना रिलीजन भी बताता है, अपना सेक्ट भी बताता है। फिर वो कहता है जी अगर आप मुझे टिकट देते हैं तो फलाने बंदे भी मैं जनाब वो मुकाबले से आउट कर सकता हूँ, वो मेरे मुकाबले में नहीं आएंगे या मेरे साथ शामिल हो जाएंगे, इत्तेहाद शामिल हो जाएंगे। ये चीज़ें तो हर एक ने अपने अपनी स्ट्रेंथ शो की हुई है। और वफाक में ज़ाहिर है कुछ लोग पहले से क्योंकि मौजूद थे, यहाँ पे आना जाना उनका लगा रहता था, तो डेफिनेटली वो उनको एक एज वो भी ज़रूर है। यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। अब जो वहाँ पर हैं एडवोकेट नज़ीर, वो अपनी एक स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, सफदर अली शिराजी अपनी एक स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, और दीगर जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के, ज़ाहिर है वो अपनी अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। अब ये देखना यह है कि टिकट किसको जाता है। लेकिन ओवरऑल जो ग्राउंड रियलिटी अगर हम वहाँ देखें तो वहाँ ज़ाहिर है सफदर अली शिराजी हैं, एडवोकेट नज़ीर हैं, और दीगर जो हैं वो अपने अपने जो वो उनके पास स्ट्रेंथ है वो तो शो कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर हम देखें एडवोकेट सफदर शिराजी का, इनका तल्लक अपर गिज़र से है, यहाँ वोट बैंक भी ज़्यादा है, इसमें दूसरी राय नहीं है। और फिर उसके बाद इनके पास जो ये अभी तक अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, एक तो यूथ के साथ साथ ताजर बरादरी और ड्राइवर यूनियंस वगैरह के साथ, और फिर इन्होंने वहाँ पे गुज़श्ता बड़ा मतलब एक्टिव भी रोल प्ले किया, एक्टिव भी रहे, मुख्तलिफ तरह की जो कन्वेंशन है वो भी करवाते रहे। और इसी तरह नज़ीर अहमद एडवोकेट जो हैं वो लोअर उससे हैं, लोअर बेल्ट से हैं। वहाँ कर अगर वो जो वोट बताया जा रहा है कि 60% ऊपर है और 40% नीचे है, कोई 65% बता रहा है ऊपर है, कोई 35% बता रहा है नीचे वोट है, अपर गिज़र और लोअर गिज़र का। अगर अपर गिज़र से तमाम इत्तेहाद सफदर अली शिराजी को मिलता है तो डेफिनेटली वो आसानी से सीट निकालते हैं। ठीक। और अगर इत्तेहाद नहीं होता, टिकट भी जो है किसी और के पास आ जाता है, या इन्हें एडवोकेट नज़ीर टिकट लेने में कामयाब हो जाता है और इत्तेहाद भी वो भरपूर नहीं रहता, तो फिर वो सीट निकालते हैं। ये सूरत हाल वहाँ पे नज़र आती है। लेकिन अब अगर एडवोकेट जो सफदर हैं वो अगर अपनी पूरी स्ट्रेंथ इत्तेहाद भी शो करते हैं, अपना वोट बैंक भी शो करते हैं कि ये अपर गिज़र का वोट बैंक है, और वो कामयाब हो जाते हैं टिकट लेने में भी, तो फिर वो सीट निकालने में कामयाब हो जाते हैं। और अगर बाकी जो दीगर तहरीक इंसाफ हैं उनकी भी ज़ाहिर है इसमें वो ज़रूरी होगी। लेकिन टिकट जो है लेने के बाद बहुत से लोगों को राज़ी करना आसान भी हो जाता है। जब आप देखेंगे टिकट की तकसीम अभी 1-2 दिन में हो जाएगी, उसके बाद फ़ौरन इमरान खान का जो है विज़िट भी है अक्टूबर में, तो डेफिनेटली एक टाइम मिल जाता है। जब टाइम मिलने के बाद अब देखें 20 अक्टूबर के बाद से लेके 15 नवंबर तक आपके पास 25 दिन है। उन 25 दिन में 5 दिन पहले के आप रख लें कि चलो जो भी है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगले जो 20 दिन है वो मुसलसल आपने पब्लिक का ओपिनियन जो है वो जो भी चेंज करेगा
वो फाइनली जो है वो विनर हो सकता है। अब इसमें अगर हम बात करें, सुल्तान मदद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं जी, और नवाज शरीफ के करीबी साथियों में से एक थे। उनके ख़ानदान से आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये जो 2-3 नज़ीर अमन ख़ानदान, जो नज़ीर अमन हैं, उनके वो नज़ीर एडवोकेट जो हैं, उनके इलाके से लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन। अब नज़ीर अमन के लिए मुश्किलात हैं कि उनके ख़ानदान से ही साबिक़ MLA हैं मरहूम सुल्तान मदद के फ़र्जंद सुल्तान हमीद, उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वालिद का नफ़सीयत भी है और कि जी आपने वो करना है, और हमेशा से लड़ रहे हैं इलेक्शन ना। नज़ीर अहमद सुल्तान मदद के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था क्योंकि उनके वालिद की वसीयत है कि जनाब आपने भी इलेक्शन लड़ना है, बेटे को कह दिया, जिसकी वजह से सुल्तान मदद जो है वो हार गया था। अब सुल्तान मदद मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमा और मुस्लिम लीग नून के और नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथियों में से एक उनका शो किया जाता था कि बड़े करीबी वो। तो इससे दूसरा, इनके ख़ानदान से आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नूर वली लड़ रहे हैं इलेक्शन एडवोकेट नज़ीर के हल्के से, और लोअर गिज़र से सबसे मजबूत उम्मीदवार डॉक्टर अली मदशेर PPP के जानब से वो भी लड़ रहे हैं। अभी टिकट आपने बात की थी कि वो कौन है, और साबिक़ वज़ीर तालीम भी रह चुके हैं। फिर नून लीग की तरफ से सुल्तान हमीद इंजीनियर जो नज़र साबिक़ वज़ीर फ़िदा खान है, उनको टिकट के उसूल के लिए वो भी आमने सामने मद्दे मुक़ाबले हैं। ठीक है, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अगर सुल्तान हमीद आज़ाद हैसियत में आते हैं और नीचे से सारे लोग उनको सपोर्ट करते हैं तो कुछ और सूरत बनेगी। और अगर अपर गिज़र से टिकट अगर एडवोकेट नज़ीर को जाता है और नीचे वो इलेक्शन भी लड़ते हैं, उनका मुकाबला नीचे बहुत से लोगों के साथ है, ऊपर अगर उनको सपोर्ट नहीं करता अपर गिज़र तो वो इलेक्शन हार जाते हैं। और अगर ऊपर अगर इलेक्शन जो टिकट सफ्तर न्याजी को एडवोकेट सफ्तर को जाता है, शिराजी को, और अगर वो इत्तेहाद या अपर गिज़र की सपोर्ट लेने में नाकाम रहते हैं तो डेफिनेटली वो भी इलेक्शन हार जाते हैं। लेकिन अब इस स्ट्रेंथ जो उनकी है, अगर उनके अजीज़ व अकारिब के कोई भी शख्स टिकट भी यानी लड़ भी नहीं रहा इलेक्शन और वाकई बाकी सारी चीज़ें उनको सपोर्ट कर रही हैं, टिकट उनके हाथ में जाता है तो डेफिनेटली वो इलेक्शन निकालते हुए नजर आ रहे हैं। जो PTI की शुरू से एक सूरत हाल चल रही है इफ्स एंड बट्स वाली, वो अभी भी अपनी जगह पर कायम है और अभी भी सूरत हाल हमें बहुत क्लियर यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, देखिए हर एक ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ शो करी है। ठीक, अपर गिज़र की अभी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है कि अपर गिज़र का एक तो वोट बैंक ज़्यादा है, और अगर वो ये शो करने में कामयाब हो जाते हैं कि उनके अजीज़ व अकारिब नज़दीक तरीन कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ा, और फिर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो उनके हक़ में बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यही स्ट्रेंथ जो भी वफाक में ज़्यादा शो करेगा तो डेफिनेटली उसकी सपोर्ट जो है वो नज़र आती है। अब 36,000 जो है वो वोट था, अभी 40,000 होने के चांसेस हैं, और गुज़श्ता इलेक्शन में तकरीबन 18,000 वोट जो है वो कास्ट हुआ था। इस दफ़ा ज़्यादा कास्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये टोटल जो सूरत हाल है ये हल्का 20 की या ग़ज़र 2 की जो है वो आपने हमारे साथ शेयर की। और क्विकली मैं चाहूँगी कि आप ब्रीफली जो है वो हमें, क्योंकि वक्त की भी हमारे पास कमी है, आप हमें 21 जो हल्का है उसकी सूरत हाल से भी आगाह कर दीजिए। वहाँ की क्या सूरत हाल है, कौन किसके मद्दे मुकाबिल है? देखिए, वहाँ पर राजा जानजेब हैं, और ये उसके साथ सेक्रेटरी लॉ रिटायर्ड हफीज़ जो हैं, हफीज़ रहमान हैं, एडवोकेट हैं, प्यार अली। ये टिकट जो है वो कहा जा रहा है कल तक फैसला भी हो जाएगा अगर राजा जानजेब को मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ पे गुज़श्ता PTI के वो मेंबर भी रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन जीता था वहाँ से, और फिर वो गिलगित डिवीज़न के सदर भी हैं इस वक्त PTI के। तो फिर नून लीग की तरफ से कहें कि साबिक़ वज़ीर खुराक ग़ुलाम मोहम्मद इलेक्शन लड़ेंगे, और पीपल्स पार्टी के साबिक़, अभी हमने टिकट की बात भी की, मोहम्मद अयूब शाह हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि मुकाबला जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सख्त होगा, और जो मोहम्मद अयूब हैं उनके दरमियान और मुस्लिम लीग नून के जो हैं ग़ुलाम, उनके दरमियान सख्त होगा। और तहरीक इंसाफ को जो है वो यहाँ पर बड़ा मुश्किल है काम यहाँ पे करना। जो है ये देखना होगा कि अगर, क्योंकि बकौल पहले की बात की जाए तो राजा जानजेब पहले मेंबर तो ज़रूर रहे, लेकिन उन्होंने कहा जी इलाके के लिए कुछ नहीं किया, अपोजिशन के साथ अपोजिशन उन्होंने की नहीं है। उस वक्त उन पर इल्ज़ाम था कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ ही क्या मिलते रहे और अपने ज़ाती काम लेते रहे, इलाके की आवाम को उन्होंने नहीं देखा, इलाके की आवाम जाती भी रही है, उनके फ़ोन भी अटेंड नहीं करते रहे। ये कुछ वहाँ की लोकल लोगों की बात है। और अगर वो कायल करने में कामयाब हुए कि जनाब हमारी हुकूमत आ रही है, अब पहले तो आ नहीं रही थी, अब तो आ रही है हमारी हुकूमत, तहरीक इंसाफ के तमाम सपोर्टर ने उनको सपोर्ट किया और अच्छे तरीके से स्ट्रेंथ शो की, तो वो इलेक्शन जीत सकते हैं। अदरवाइज़ अगर उनके जो PTI के दीगर लोग हैं वो भी उनको सपोर्ट नहीं करते और पहले भी उनके खदशात जो हैं, फिर वहाँ पर पीपल्स पार्टी या नून लीग को सीट निकालने में कामयाब हो सकती है। ये है सूरत हाल। बहुत शुक्रिया। आपने एक बार फिर से अगर हम बात करते चलें ग़ज़र की, तो हल्का 19, 20 और 21 पर बात की और तफसीलन बताया कि कौन किसके मद्दे मुकाबिल है, और मेरा ख्याल है कि सूरत हाल जो वो फाइनली कल तक आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक बार फिर से हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, जो भी सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की, उससे हम आपको आगाही दे रहे हैं, और यकीनन चूँकि शेड्यूल
शेड्यूल सामने आ चुका है। 24 तारीख से जो है वो ऑनवर्ड शुरू होगा। जो आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे उम्मीदवारान वो भी, और उसके साथ साथ जिसने अगर विड्रॉ करवाना है उसकी क्या सूरत हाल होगी। 25, 26 और 30 तक जो है वो सूरत हाल क्या चलेगी सितंबर की। और फिर जब हम बात करते हैं ख़ास तौर पर नवंबर की, तो 15 नवंबर संडे का दिन है जो कि इंतखाबात के लिए मुख्तस किया गया है। और तब तक जो है वो बाकायदा तौर पर उम्मीदवारान भी जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। इलाके में वोट देने वाले भी अब उनको मज़ीद विजिलेंट रहना होगा। अब काम जो है वो वोटर्स का शुरू होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने बात की 3 हलकों की। हमें दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक कुछ मज़ीद अपडेट्स लेकर, और ख़ास तौर पर जब PTI के टिकट होल्डर्स जो हैं वो फाइनल हो जाएंगे, उनके नाम सामने आएंगे, तो उन पर हम प्रोग्राम करेंगे, आपको आगाही देंगे कि कौन कौन जो है वो फाइनल लिस्टों में शामिल हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मजहबी जमातें या फिर जो दीगर वहाँ पर इस वक्त हलकों में लोग मौजूद हैं, उम्मीदवारान आज़ाद चाहे वो ख़वातीन हैं, उनके हवाले से अपडेट करेंगे आपको अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।